अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ। किसी दोस्त ने कमेंट में मुझसे सवाल किया था कि क्या 12 वोल्ट की सर्किट की जगह पर 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर का करंट दिया जा सकता है। तो मैंने इस पर एक वीडियो तैयार करके दोस्त के लिए तैयार की है। तो आप सब दोस्तों को वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कमेंट में कोई भी सवाल हो आप हमसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमसे हुआ आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में बड़ा फ़र्क होता है। 12 से 12 वोल्ट का बड़ा फ़र्क होता है। अगर 12 वोल्ट की जगह पर आप 24 वोल्ट दे देंगे तो उसमें सर्किट ख़राब होने का बहुत ख़तरा होता है। तो इसमें एक ट्रांसफार्मर आता है 12 वोल्ट का और एक ट्रांसफार्मर आता है 12 जमा 12 12, दो जगह से 12 वोल्ट उसको निकलते हैं। तो अगर 24 वोल्ट वाला वही ट्रांसफार्मर है 12 जमा 12 वाला, तो उस पर ये सर्किट पर काम कर जाएगा। अगर सिर्फ 24 वोल्ट का है तो वो 12 वोल्ट की सर्किट पर हरगिज़ ना लगाएं, क्योंकि उससे सर्किट ख़राब होने का बहुत ख़तरा है। या तो सर्किट के जो रेक्टिफायर डायोड वगैरह हैं वो ख़राब होने का बहुत ख़तरा है। तो इससे बेहतर है कि आप 12 वोल्ट ही लगा लें। तो वीडियो आगे बढ़कर मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें अहम होती हैं। दोस्तों, ये दो ट्रांसफार्मर मैंने रखे हैं, एक 12 वोल्ट का है और एक 12 जमा 12 का है। उसमें दो जगह पर 12 वोल्ट निकलते हैं। माने अगर साइडों से लें तो वो 24 वोल्ट बताता है, अगर एक बीच एक साइड से लें तो वो 12 वोल्ट बताएगा। ये मैंने 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर उठाया हुआ है। दोस्तों, इसमें एसी तार की भी टोटल दो तारें हैं और जो 12 वोल्ट बना कर निकालती हैं वो भी टोटल दो तारें हैं। ये ट्रांसफार्मर है छोटा लेकिन 2 एम्पीयर का है। आप देख रहे हैं इनपुट 230 वोल्ट लिखा हुआ है और आउटपुट जो है तो 12 वोल्ट 2A लिखा हुआ है। दोस्तों, इससे ये होता है कि एम्पेयर से ये फ़र्क पड़ता है कि किसी सर्किट में थोड़े मीडियम रिले होते हैं, किसी सर्किट में थोड़े बड़े रिले होते हैं। तो अगर वो सर्किट में थोड़े सामान बड़े होंगे तो फिर वो 1 एम्पेयर वाला उसको नहीं चलाएगा, तो इसीलिए हम लोग 2 एम्पेयर वाला उसमें लगाते हैं। दोस्तों, ये देख रहे हैं आउटपुट 12 वोल्ट लिखा हुआ है और ये सिर्फ 12 वोल्ट लिखा हुआ है। अभी मैं आपको दूसरा एक ट्रांसफार्मर दिखाऊंगा जिसमें से एसी तार की दो तारें हैं, एसी वोल्ट की 220 230 की दो तारें हैं और जो 12 से 24 वोल्ट बनाती हैं वो 3 तारें हैं। ये दो तारें जो आप देख रहे हैं ये 220 की थी और ये 3 तारें जो हैं तो 12 से 24 वोल्ट की हैं। अगर ये दो तारें ले लें तो 12 वोल्ट निकलते हैं, अगर ये दो तारें ले लें तो 12 वोल्ट निकलता है। और अगर इसको छोड़कर, लाल तार को छोड़कर, ये जो साइड वाली दोनों तारें हैं इसको अगर आप ले लेंगे तो ये 24 वोल्ट निकालेगा। अगर जिस दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि 12 की जगह पर 24 वोल्ट लग सकता है, तो मैं उसको यही कहना चाहता हूँ, अगर उसके पास ऐसा ट्रांसफार्मर है जो 3 तारों पर मबनी है, जो 12 जमा 12 के हिसाब से निकालता है वोल्ट। ये आप देख रहे हैं 230 इनपुट और इसके अलावा जो आउटपुट लिखा हुआ है इस पर 12 वोल्ट ज़रब 2, मतलब ज़रब भी कहा जाता है और जमा भी कहा जाता है। उससे ये होता है कि 2 लिखा हुआ है तो इसमें 12 जमा 12 24 वोल्ट बनते हैं। अगर कहीं पर 24 वोल्ट ज़रूरत है तो हम लोग 24 ही ले लेंगे इसके, अगर कहीं पर 12 वोल्ट हैं तो 12 ही ले लेंगे। तो जिस दोस्त ने मुझसे सवाल किया था उसके पास अगर ऐसा ही ट्रांसफार्मर है तो वो बिल्कुल सर्किट में लगा सकता है। अगर नहीं है तो बाज़ार से आम मिल जाते हैं, वही लगा सकता है, या तो ऐसा 12 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर है वही सिर्फ लगा सकता है। 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर वहीं पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमें
12 से 24 ज़रूरत हो। दोस्तों अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके लिए डिले सर्किट के नाम से एक वीडियो बनाऊंगा। किसी दोस्त ने कमेंट में सवाल किया था कि डिले सर्किट के बारे में हमें कुछ मालूमात दे दें कि कौन सी सर्किट ज़्यादातर सही है, कौन सी सर्किट सही नहीं है। हमारी वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।